तो भाई देखो, नशा करना ना बहुत बुरी बात है। किसी को भी नशा नहीं करना चाहिए। पूरी जिंदगी में किसी को भी इतना सा भी नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा आपको बर्बाद कर देता है। लेकिन भाई कभी भी अगर गलती से 1% भी तुम्हारा मन कर जाए किसी तरीके के नशा को करने का, तो भाई देखो वो नशा करना जो इस वक्त पे पाकिस्तान में कुछ लोग करके बैठे हैं। मतलब भैया क्या फूक के बैठे हुए हैं, कसम से कुछ ही बातें करने लगते हैं। अभी भैया बीच बीच में अलग अलग ये लोग रॉकेट छोड़ते रहते थे ना। कभी कहते थे कि इंडिया वाले बॉल बदल लेते हैं, कभी कहते थे पिच बदल देते हैं, कभी कहते हैं कि क्राउड सपोर्ट नहीं करता है, कभी कहते हैं गाना नहीं बज रहा है। लेकिन अब ये लोग नया ही लेके आए हैं भैया, गजब चीज लेके आए हैं। कसम से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में जाके इनके कान के नीचे 2 लप्पड़ लगाऊं या फिर इनके ऊपर हंसूं। आप सब ने हाल ही में एक स्टेटमेंट सुना होगा ना कि पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पे बैठ के जब सिकंदर भक्त, जो कि भक्त नहीं बखत है, क्या है पता नहीं, भक्त तो नहीं हो सकते क्योंकि भैया ये हुतिये हैं, तो ये भक्त कैसे हो सकते हैं। इनका नाम जो भी है, लेकिन फिलहाल हम इनको हुतिया कहेंगे। तो महाशय ये जो सिकंदर भगत हैं, जिनको हम हुतिया कह रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे ये कह दिया कि इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा जब टॉस करने के लिए आते हैं तो जो सिक्का है थोड़ा सा दूर उछालते हैं, और जो विपक्षी कैप्टन होता है वो सिक्के में क्या आया है घंटा नहीं देखता है। रेफरी जाता है, रोहित शर्मा को कह देता है कि आप टॉस जीत गए हैं, मांगिए जो मांगना है, और ये चीटिंग हो रही है, इंडियन टीम फिक्स कर रही है, इसीलिए वो वर्ल्ड कप के मैचेस को जीत रही है। मैं जानता हूं कि ये सुन के आप लोगों को भी उसे हुतिया कहने का मन कर रहा होगा, इसीलिए मैंने उसका नाम ही हुतिया रख दिया है। अब आप उसका नाम भी लेना चाहेंगे तो भी आप उसको हुतिया ही कहेंगे, क्योंकि हुतियापे वाली जो बात कही है उस बंदे ने। लेकिन देखो आओ इस हुतिये को जवाब दे ही देते हैं। हालांकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हुतियों को जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हुतियों को आप कुछ भी जवाब दें वो हुतिये के हुतिये ही रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना हुतिया हुतिया क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई जो असल वर्ड होता है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी आप समझ जा रहे होंगे। पर फिर भी अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि मैं हुतिया हुतिया क्यों कर रहा हूं, तो भाई जैसा मैंने कहा कि जिस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम ही हुतिया रख दिया है, तो पूरी वीडियो में हुतिया हुतिया होते रहेगा। तो अगर आप हुतिया हुतिया सुनने की ताकत रखते हैं तो भैया इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आइए इस हुतिये को एक कमाल का जवाब देते हैं। लेकिन उस जवाब को देखने से पहले आप जल्दी से चले जाइए आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भैया अब तो फाइनल बचा है। फाइनल में पता करना है ना कौन सी टीम जीतेगी, कौन रन मारेगा, कौन विकेट लेगा। और ऐसा नहीं है कि फाइनल के वक्त ही ये सब पता चलेगा, भाई अभी जाके आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल के दिन आकांक्षा जी ने कह दिया था मैच जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। सुन के थोड़ा सा दुख हुआ था, लेकिन अब क्या करें, जैसा मैंने कहा मैच देखते देखते थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना होता है, तो हम तो आंख बंद करके भरोसा करते हैं आकांक्षा जी की प्रेडिक्शन पे, जाते हैं उनकी प्रेडिक्शन उठाते हैं, फिर चाहे टीम बनाते हैं चाहे कहीं पे कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद जैसा मैंने कहा चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाते हैं। तो टाइम मत वेस्ट करिए, जल्दी जाइए उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके उनको व्हाट्सएप करिए, क्योंकि भैया आप हुतिया नहीं बनने चाहिए ना। अब जब टीम वगैरह बना रहे हैं तो प्लेयर तो ऐसे चुने जो कम से कम चलने वाले हैं, इसीलिए भरोसा करके देखिए, जिससे आप आने वाले वक्त में क्या ना बने, हुतिया ना बने। पर अब वापस आते हैं पाकिस्तान के उस महान हुतिये पे जिसने ये कमाल का स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है कि जो रोहित शर्मा है वो सिक्का दूर उछालते हैं, जिसकी वजह से जो विपक्षी टीम के कैप्टन होते हैं वो सिक्के में क्या आया है देख नहीं पाते हैं। रेफरी कहते हैं रोहित भाई आपने जो कहा है वही आया है, और इसीलिए आपको बैटिंग चाहिए, बॉलिंग चाहिए, बताइए आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि वो जो विपक्षी टीम का कैप्टन है वो भी हुतिया है। उसको पता है कि यहां पे कुछ भैया धांधली चल रही है, लेकिन वो कहता है हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हमको नहीं देखना है। अबे पाकिस्तान के जाहिल, अगर तुझे ऐसा पहले से लग रहा था तो अपने देश के कप्तान बबरा आजम से कही देता ना कि जब टॉस हुई हो तो जाके देख लियो कि क्या रखा है। मतलब इस सिकंदर हुतिये के हिसाब से दुनिया का सबसे समझदार इंसान कौन है, ये खुद है। और वो जो वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो उस वक्त पे वहां टॉस के समय मौजूद हैं, वो पूरे तरीके से पगलैट हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है क्या आया है क्या नहीं आया है, वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वो तो भरोसा कर रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा होगा। भाई ऐसा नहीं होता है यार, ऐसी फालतू बातें मत किया करो। और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो हुतियापा देखने को मिल रहा है ना, ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है, वर्ल्ड कप की शुरुआत से चल रहा
है। मैंने बताया ना, कभी कहते थे गाना नहीं बज रहा है, कभी कहते थे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कभी कहते थे जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, और बीच में याद है ना क्या कह दिया था कि इंडियन टीम जो है बीच बीच में बॉल बदलती रहती है, जब चाहे नई नई बॉल आती है। लेकिन वो जो विपक्षी टीम के प्लेयर्स होते हैं कहते हैं हमारी आंखें बंद हैं, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, बंदा आता है बॉल देके चला जाता है और हम वहां पे खड़े रहते हैं, हमें घंटा कुछ नहीं पता चलता है। और एक पागल ने तो ये कह दिया था कि अरे इंडियन टीम मैच शुरू होने से पहले जस्ट पहुंच जाती है और कहती है चलो घास छीलो, ऐसे पिच बनाओ, यहां घास रखो, यहां घास हटाओ, यहां थोड़ा गीला रखो, यहां थोड़ा सूखा करो। अबे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी गाली बकूं, इसीलिए मैं फिर से इसको हूतिया कहूंगा। अबे हूतिये, जब ऐसी बात करते हो कि इंडियन टीम आके शुरुआत में ही पिच बदल देती है, जैसे भी पिच बनाती हो, भाई पिच तो दोनों टीमों के लिए सेम रहती है। और जब कोई भी टूर्नामेंट या कुछ भी किसी जगह पे खेला जा रहा होता है, किसी के होम ग्राउंड पे खेला जा रहा होता है, तो भाई वहां पे पिच जो होती है वो बहुत हद तक उनके हिसाब से बनती है। तुम क्या चाह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी उठा के लाएं और इंडिया में डाल दें? ऐसा नहीं होता है। तो पिच जो है वो दोनों टीमों के लिए सेम है, और जो होम ग्राउंड कंडीशंस का फायदा मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि टूर्नामेंट जो है वो होम ग्राउंड में हो रहा है, किसी की होम कंट्री में हो रहा है। वरना फायदा ही क्या किसी टूर्नामेंट को किसी की होम कंट्री में कराने का। मतलब कुल मिला के देखो, किस्सा ये है कि ये जितने भी अजीब से हुतियापे जैसे इल्जाम इंडियन टीम पे बीसीसीआई पे लगाए जा रहे हैं ना, ये देखो तभी सही साबित हो सकते हैं, चाहे ये बॉल चेंज करने वाला हो गया, पिच चेंज करने वाला हो गया, सिक्का दूर उछालने वाला हो गया, ये सारे जो यहां पे भैया इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये तभी सही हो सकते हैं जब विपक्षी टीम के प्लेयर्स जो मैदान पे मौजूद होते हैं ना वो भी फिक्स्ड हो। अब जब भैया वो टीम ही हमारे साथ मिल चुकी है, वो कह रही है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बॉल बदलनी है बदलो। अरे चलते मैच में आपको पिच खोद के दूसरी पिच लगानी है, लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे रोहित भाई, टॉस यहां क्यों उछाल रहे हो, वहां बाउंड्री के पार उछालो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो टॉस हारने आया हूं, मेरे को सब पता है भैया, धांधलीबाजी चल रही है। वो तो पाकिस्तान के लोग हैं जिनको लगता है कि हमें नहीं पता है, हमें तो सब पता है। मतलब तो भैया यही हुआ ना कि जो इन टीमों के प्लेयर्स हैं, जो नॉन इंडियन टीम के कैप्टन्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, ये सब मिले हुए हैं, तभी इन हूतियों की बात सही साबित हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा, अगर वो लोग मिले हुए हैं तो फिर ठीक है, वो लोग हारना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं। जब किसी को दिक्कत नहीं है तो इनको दिक्कत क्यों है? भाई पाकिस्तान में आलम जो है वो इस समय कुछ ऐसा हो रखा है ना कि पाकिस्तान के कुछ हूतिये अजीब से हूतियापो जैसे बयान देते हैं और एक दूसरे न्यूज चैनल पे बैठे बेचारे वसीम अकरम बस माफी मांगते रहते हैं। कल के दिन भी जब ये सिकंदर बखत का, क्या नाम है इसका, कसम से बता रहा हूं जबान फंस जाती है मेरी, ये बखत का जब ये अजीब सा बयान आता है ना, तो वहां बेचारे वसीम अकरम कह रहे होते हैं मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूं कि ऐसा इंसान हमारे देश में है, ऐसे इंसान ने हमारे देश के लिए क्रिकेट खेला है, क्योंकि किसी ने क्रिकेट खेला हो और ऐसे गैर जिम्मेदार वो स्टेटमेंट दे, कसम से ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का ऐसे हूतियों के बारे में क्या कहना है? जो भी वीडियो देखा, जैसा मैंने कहा, दो शब्दों का ज्ञान कमेंट में इन लोगों के ऊपर जरूर बरसाइएगा। इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके जल्दी से व्हाट्सएप करके आने वाले फाइनल के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस को उठाइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।